बेचक छोटा होकर इज्जत छोड़नी ना चाहिए, बदला बेचक छोटा होकर इज्जत छोड़नी ना चाहिए। जब तक ये आपका टोल चला हुआ है तब तक ये सारी समस्या हल नहीं होती, हमारी आपकी सहमति नहीं बनती, तब तक इस टोल को मत चलाएं। सहमति हमारे मीटिंग आप करते रहेंगे। कल हमारी सलाई के अपना चौक ओपन लगाएगा टूल पर इनके जो बन रहे हो ना ऑफिस बना रहे थे वहाँ में रात नहीं सलाई के हमें जो दूध लेंगे उनका सौदा बनाने मत करिए। अभी सब एक मिनट सुनिए, अभी इन्होंने हाथ नहीं उठाए, अगर ये हाथ उठा देंगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो आप पंचायत कुछ करें, वो तो आगे की बात है। फिलहाल तो भाईचारे की जो बात इन्होंने शुरुआत की है उसमें आगे बढ़ते हैं। आपने चेयरमैन साहब ने दो चीज बोली गाँव से, ठीक है, हमने कहा कि हम दोनों चीजों पे बात करेंगे, आपको संतोष करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुदीप भुटानी। इस समय गतपुरी टोल बैरियर पर मौजूद है। धरना चल रहा है 15 तारीख से। गतपुरी टोल हटाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में धरना लगातार चल रहा है, धरना चलता रहेगा। टोल को भी अवैध बता रहे हैं, जमीन पर कब्जा किया है सरकार ने, ये कहना है, ये आरोप है गतपुरी ग्रामवासियों का। दलाल साहब, आप यहाँ पर आए हैं धरने में, क्या कहेंगे कि लगातार धरना चलता रहेगा? ये बीच बातें चल रही थी, समझौता भी हो रहा है। देखिए, ये धरना जब तक दोनों जिलों की बातों को माना नहीं जाएगा, 6 लेन का प्रोजेक्ट जब तक पूरा नहीं होगा, ये इलाका टोल देने के लिए तैयार नहीं है। ये जो रिलायंस कंपनी है 1700 करोड़ रुपए कमा करके और सिंगापुर की क्यूब कंपनी के हवाले करके इस इलाके को लूटने का जो लाइसेंस भारत सरकार की मिली भगत से जो दिया गया है, ये उस करार के विरोध में है जो इस सड़क निर्माण के लिए भारत सरकार और रिलायंस का जो करार हुआ था। बल्लभगढ़ का पुल आज भी 4 लेन का है, पलवल का पुल आज भी 4 लेन का है, ना बघौला का अंडरपास बना है, ना फुलवाड़ी का अंडरपास बना है। तो जब तक ये सुविधाएं पूरी नहीं होगी, हमारे इलाके का ये फैसला है कि यहाँ पर टोल हम नहीं लेने देंगे। गतपुरी ग्रामवासियों में धमकी भी दी है कि अगर सरकार उनकी बात को नहीं मानती है, जमीन को लीज पे नहीं लेती है, तो अपने पशु चौपाए यहाँ पर बांध देंगे, जितने बूथ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि गतपुरी गांव के साथ बहुत बड़ा अन्याय भारत सरकार की मिली भगत से हो रहा है। पंचायत की जमीन को बिना मुआवजा दिए जो इन्होंने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, तो कब्जा इनको हटाना पड़ेगा। ये टोल जो 12 स्ट्रक्चर हैं, ये गतपुरी गांव की पंचायत की जमीन पर हैं, तो ये मुआवजा दिए बिना ऐसे कैसे बना सकते हैं? और बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक भी बयान यहाँ इलाके के पक्ष में नहीं दे रहे हैं। हम सबका, पूरे इलाके का, दोनों जिलों का ये फैसला है, जब तक इस सड़क निर्माण को शर्तों के मुताबिक पूरा नहीं करेंगे, ये धरना नहीं हटेगा। मुझे पशु अब चौपाए अगर बांधे जाएंगे सड़क पर, तो उसमें दिक्कत तो आने जाने वालों को नहीं। अब चाहे कुछ भी हो, अब हमारी मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने गैर कानूनी ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो जब तक मुआवजा नहीं देंगे, स्ट्रक्चर को गांव के लोग इजाजत नहीं देंगे इस्तेमाल करने के लिए। टोल बैरियर को लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा था, केंद्रीय मंत्री ने, कि अगर हवाई जहाज का मजा लेना है तो रोडवेज के किराए से काम नहीं चलेगा। कृष्णपाल को इस तरह का ओछा बयान नहीं देना चाहिए। कृष्णपाल जो रिलायंस कंपनी का एक तरीके से वकील बना हुआ है, उसे तो इलाके का वकील बनना चाहिए। जाति इलाके के लोगों के साथ हो रही है। रिलायंस से क्या वार्ता हुई है? क्यूब कंपनी के साथ क्या वार्ता हुई है? NHAI के साथ क्या वार्ता हुई है? नहीं, क्यूब कंपनी वाले आए थे, हमने उनको यही बताया कि भाई आपने जो करार किया है उस करार को पूरा करें, 6 लेन का प्रोजेक्ट बना दें और आप अपना टोल लें। जब तक 6 लेन प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, टोल किस बात का ले रहे हैं? धरना चलता रहेगा। हाँ, क्योंकि 13 साल से इस इलाके के लोग जामों में फंसे हुए हैं। लगातार जो सड़क 3 साल में बननी थी, वो 13 साल में भी पूरी नहीं बनी। तो इस इलाके के लोगों को आगे दंडित करने के लिए भारत सरकार जो रिलायंस और क्यूब कंपनी के हाथों में बिकी हुई है, इस इलाके के लोग इसे मंजूर नहीं करेंगे। बल्लभगढ़ के पुल की बात की जा रही है, तो उसके बाद ये चर्चा की जा रही है, ये बात निकल कर आ रही है कि लाइन के बनाया जा रहा है।
हाँ, ये शर्त में लिखा हुआ है, जो करार हुआ है उसमें लिखा हुआ है, तो वो इन्हें उसी शर्तों के मुताबिक 6 लेन का बनाना पड़ेगा। फिर हमारे बीच में करण सिंह दलाल टोल बैरियर को लेकर कहा कि धरना लगातार चलता रहेगा। ये धरना जो है इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि गतपुरी गांव की जमीन पर ये जो बूथ है ये लगाए हुए हैं और कब्जा भी किया हुआ है, ये आरोप लगाया है। गतपुरी टोल प्लाजा से सदीप भूटानी मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और इसको लिंक को शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।